ज्योतिषी जगत में शनि देव का कोई भी गोचर हो, जब वो अस्त हो जाते हैं, अतिगामी हो जाते हैं या वक्री गति से चलने लगते हैं तो कुछ न कुछ घटना बन जाती है। मीन्स उसका प्रभाव क्योंकि बहुत ज्यादा हम पर पड़ता है। जैसे मैं शायद अपने हर ही वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि शनिदेव के गोचर का हमारे जीवन के लगभग 80% समय पर कब्जा होता है। मीन्स जीवन में कोई ना कोई फेज में शनिदेव की कोई ना कोई अवस्था का हम पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनिदेव बहुत स्लो चलते हैं तो उनका अगर वो तेज चल रहे हैं तो भी प्रभाव होगा, नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं तो भी प्रभाव होगा, साढ़े साती ढैया पनौती इनका प्रभाव तो होता ही है। लेकिन आज मैं जो ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो उनसे अलग हटकर ये एक ऐसी स्थिति के बारे में है जहां पर शनिदेव के प्रभाव थोड़े से अभी सुस्त हो गए हैं। तो 28 फरवरी 2025 को ही शनिदेव हो गए अस्त। किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिषीय दृष्टि से इस तरह से समझा जाता है कि हर एक ग्रह का अपना एक भ्रमण काल है और वो सूर्य के आसपास जब भ्रमण करता है तो जब सूर्य के बहुत नजदीक बहुत कम डिग्री पर आ जाता है तो सूर्य क्योंकि एक बहुत ही प्रकाशमान ग्रह है या तारा है, तो जब उसके पास से कोई दूसरा ग्रह गुजरता है तो वो अपनी जो नैसर्गिक आभा है, नैसर्गिक चमक है, प्रभाव है, उसको खो देता है, थोड़ा सा धुंधला या अंधकारमय हो जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी हम फोटो खिंचवाते हैं अगर हम सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स सूर्य हमारे सामने है और हमारी फोटो अगर इस तरफ से कोई खींचेगा तो वो बहुत उजली आती है। मीन्स सूर्य का प्रकाश जब हमारे चेहरे पे हमारे पर पड़ता है तो हमारा जो फोटो आता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब हम सूर्य की ही दिशा में स्वयं खड़े हो जाते हैं और जब अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं तो वो थोड़ी सी धुंधली या काली आती है। बिल्कुल ग्रहों का प्रभाव भी आप इस तरह से ही समझ सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक इतना ऊर्जावान या प्रकाशमान जो एक तारा है तो उसके आसपास जब भी कोई दूसरा ग्रह गुजरता है तो वो अपनी जो भी प्रभाव है, क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव उसकी आभा और उसकी चमक पर निर्भर करता है। तो इस समय यही स्थितियां हैं, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी शनिदेव सूर्य के बहुत नजदीक से गुजर रहे हैं, इसलिए अस्त हो गए हैं और ये इनके अस्त होने का समय चलने वाला है 9 अप्रैल 2025 तक। मीन्स शनिदेव का जो राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जब शनिदेव आ जाएंगे तब वो अस्त अवस्था में ही अगली राशि में प्रवेश करेंगे। तो 29 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक का समय और भी खराब होगा, क्योंकि उस समय शनिदेव अस्त होंगे और वो मीन राशि में होंगे और वहां पर पहले से ही सूर्य भी है, राहु भी है। मीन्स एक बहुत ही अलग तरह की कॉम्बिनेशन उस समय बनने वाली है। साथ ही जिस दिन 29 मार्च को जब शनिदेव आगे बढ़ने वाले हैं, अगली राशि में जाएंगे, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अलग होगी, क्योंकि एक साथ भले युतियां नहीं बन रही है लेकिन एक साथ 6 ग्रह जब पूरा एक तरह से क्लस्टर बना लेते हैं तो मानव जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और शनि देव का जब अस्त होना, क्योंकि सूर्य के नजदीक आ गए हैं तो मीन्स शनि और सूर्य का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इक्वेशन में, कुछ न कुछ बैलेंस में ही गड़बड़ वाली स्थिति है। ऐसे भी हम सूर्य को मानते हैं आत्मा का कारक या पिता का कारक या एक ऐसा पद या ओहदा जो सबसे बड़ा है, जो अपनी चलाना चाहता है, जो अपने शासन में सब लोगों को रखना चाहता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम देखते हैं तो शनिदेव तो सूर्यपुत्र ही हैं, लेकिन दोनों के ही बीच में बहुत ज्यादा वैमनस्य या अहंकार वाली स्थितियां हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब शनिदेव अपने पिता सूर्य के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं तो देश काल समाज या व्यक्तिगत जीवन में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थितियों का निर्माण होगा कि जहां पर एक व्यक्ति पूरे विश्व को या पूरे घर को, पूरे ऑफिस को, पूरे समाज को चलाना चाहता होगा और नीचे के जो लोग हैं क्योंकि उनमें एकता नहीं है, वो बहुत बिखरे हुए हैं या वो अपनी बात को कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम बगैर मन के या
अनमने मन से ही जो भी हमारा बॉस है या हमारा जो भी फादर फिगर है या जो हमको ऑर्डर कर रहा है उसको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य को हम सत्ता का प्रतीक भी मानते हैं, तो जैसे किसी भी देश की सत्ता या कहीं पे भी अगर हम एक छोटी सी यूनिट हमारा परिवार देखें तो वहां पर भी सत्ता के समीकरण होते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपनी बात आगे रखता है या पूरे घर को एडमिन करता है या पूरे घर को अपने तरीके से चलाता है। तो वहां पर जो नीचे वाले लोग हैं, मीन्स अदर मेंबर्स जो हैं फैमिली के, वो उसकी बात को न मानते हुए भी, न चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी स्थितियां आती है तो क्या होता है, असंतोष होता है, जो देश काल समाज में भी हमें दिखाई देगा और व्यक्तिगत जीवन में भी हमें दिखाई देगा। अगर कैरियर की ही बात करें तो ये वाला जो समय है 29 मार्च से तो थोड़ा सा ज्यादा खराब होगा 9 अप्रैल तक, तब क्योंकि ज्यादा स्थितियां खराब होगी, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे। वहां पर सूर्य और राहु पहले से ही हैं, और जब भी शनि और राहु मिल जाते हैं तो बन जाता है पिशाच योग या शापित योग भी इसे कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति का भी निर्माण करेंगे। तो 8-9 दिन थोड़े से टफ सभी लोगों के लिए रहने वाले हैं। लेकिन अभी क्योंकि 28 फरवरी से ही शनिदेव अस्त हो गए हैं, तो क्या चेंज आएगा? अगर व्यक्तिगत जीवन में हम देखें, लगभग इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन जिन राशियों पर अभी शनि की 7.5 चल रही है, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये बड़ी लकी रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए हैं। तो उनके जो भी प्रभाव हैं या जिसे कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव है, उसमें अभी थोड़ी सी कमी आने वाली है। लेकिन जो दूसरी राशियां हैं उन पे भी इसका प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ेगा। तो एक जो कॉमन प्रभाव में यहाँ पर राशियों के आधार पर नहीं शेयर करने वाली हूँ, सभी राशियों पर, क्योंकि इसका असर तो पड़ने ही वाला है। तो इसका असर कैसे हमें दिखाई देगा? सबसे पहली बात तो जब भी शनिदेव अस्त हो जाते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं आपके विचारों में थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, मीन्स आप ढीले पड़ गए। किसी भी चीज में आप, ऐसा होता है ना, कमिटमेंट होती है या हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं इस चीज को कर लूंगा, या हमारा एक्टिव जो भी हम काम करने के लिए एक हमारी इच्छा होती है कि हाँ मैं इस काम को करूंगा, वो आप देखेंगे कि इस पूरे महीने में और टिल 9 अप्रैल तक अपने आप ही कम हो जाएगी। आप हर काम को डिले करने लगेंगे, थोड़ा सा लेजीनेस आपका हो जाएगा, डिलीमास आपके होंगे, या जैसे सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं ठीक से कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये स्थितियां जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो ये होगी। घर परिवार में भी क्योंकि विचारों का टकराव होता है ना, कि ऊपर वाला आपको कह रहा है ये नियम फॉलो करो, और आपका मन उन नियमों को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, आप में कहीं ना कहीं असंतोष उभरेगा। तो एक तरह से टकराव वाली स्थितियां घर परिवार समाज सभी दूर देखी जाएगी। और जब भी इस तरह का कोई टकराव होता है तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, जहाँ पे कानून व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। इस तरह की स्थितियां भी अभी इस समय में देखी जाएगी। साथ ही शनिदेव जब भी अस्त हो जाते हैं, यूं भी शनिदेव थोड़ा सा हमें उदासीन तो बनाते ही हैं, और जब वो अस्त भी हो गए, जब उनकी आभा ही फीकी हो गई, तो व्यक्तिगत जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। यहाँ पर आपको अधिकांश लोगों को इस समय में होगा, और विशेषकर जो लोग शनि की अभी दशा, महादशा या अंतर्दशा या इस तरह के किसी फेज में से गुजर रहे हैं, और जो 7.5 से गुजर रहे हैं, वो लोग तो उन्हें किसी भी चीज में और भी कम इंटरेस्ट आएगा, या उन्हें ऐसे लगने लगेगा कि ये सब चीजें व्यर्थ है। मीन्स किसी भी चीज में जैसे हम थोड़ा सा पेशन रखते हैं या थोड़ा सा उत्साह के साथ कार्य करते हैं, या किसी से बोलने का है या कहीं घूमने फिरने का है, इवन खाने पीने का, आपका खुद का रहन सहन भी, आप देखेंगे कि सब कुछ बुझा बुझा। मीन्स अस्त होने का एक यही मतलब है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो गई है, भले वो डे टू डे लाइफ की हो, हमारे वर्क प्लेस पे हो, हमारा लव रिलेशनशिप हो, हमारा पढ़ाई का कोई क्षेत्र हो, मीन्स हर जगह इसी तरह की स्थितियां इस समय में रहने वाली है। और जब भी आप 1-1.5 महीने इस तरह की स्थितियों में रहेंगे तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, और इसके कारण होंगे आपको कुछ हेल्थ इश्यूज। और ज्यादा वो जो हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं वो न्यूरो से रिलेटेड, या हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, इस तरह की चीजें इस समय में बहुत ज्यादा आपको तंग कर सकती है। तो इस समय में शनिदेव का
दुष्प्रभाव ऐसे डायरेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो हमारे जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। मीन्स हमारी सारी एक्टिविटीज़ को बहुत सुस्त करने वाले हैं। और इस समय विशेषकर अगर आपके कुछ भी कोर्ट कचहरी के कुछ चल रहे हैं इश्यूज, या आप अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, सपोज आप कोई घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, या शेयर मार्केट वगैरह का आप काम करते हैं तो वहां पे आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ठहर जाइए। 9 अप्रैल तक थोड़ा सा वेट करिए, फिर आप चीजों को अगेन कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्थितियां बड़ी तेजी से ही बदलने वाली है और शनिदेव भी थोड़ा सा फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपके जो भी काम है, क्योंकि शनिदेव की यूं भी नॉर्मल जो उनके भ्रमण के दौरान भी हमारी चीजें बहुत धीरे आगे चलती है, और जब वो अस्थिर हो जाएंगे तो हमारे जितने भी जीवन के जो काम है, रूटीन काम है, वो और भी धीरे हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इस समय में कुछ ना कुछ रेमेडीज आपको अवश्य ही करनी है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह आपके होते हैं तो आप 5 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। शनि के जो भी उपाय हम कहते हैं, तो इस समय क्योंकि शनि सूर्य की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, वो अस्त तभी हुए हैं, तो हमें क्या करना है, शनि का जो शनि गायत्री मंत्र या शनि गायत्री चालीसा भी है, या शनि गायत्री मंत्र का आप रोज पाठ करें टिल 9 अप्रैल, और विशेषकर 29 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक थोड़ा ज्यादा। तो जितने भी शनि और सूर्य के जो इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो दुष्प्रभाव आ सकते हैं हमारे जीवन में, उनमें कमी आएगी। क्योंकि दुष्प्रभाव क्या होंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, हमारी पूरी पर्सनालिटी बुझी बुझी हो जाएगी, और इन सब की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होगी। हमारे क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो हमारे जो भी हमारे डे टू डे लाइफ का जो हमारा जीवन होता है वो पूरा ही कमजोर और शिथिल हो जाएगा। तो उसको एक्टिव रखने के लिए ही शनि गायत्री मंत्र का आप रोज पाठ करें। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिलेगा वो शनि गायत्री मंत्र, या आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको शनि गायत्री मंत्र मिल जाएगा। आप उसको कोई नंबर ऐसा मत फिक्स करिए कि मुझे 1 माला करनी, 2 माला करनी है, आप उसका मानसिक जाप कर सकते हैं। तो यही रेमेडीज आपको करनी है। तो आप ये जो समय है शनिदेव के अस्त होने का टिल 9 अप्रैल बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।